All right, lesson number 2, and this is going to be very fun because this is one of my favorites. Lesson number 2 कहता है rules in selling. अब देखो, for every game there is a rule. Think about your favorite game. Let's think about cricket. अगर आप आउट हो जाते हो, अगर जो बॉल है वो विकेट में लग जाती है, आपको बाहर जाना पड़ेगा. दैट इज़ द रूल ऑफ द गेम, राइट? अगर वाइड है तो आपको एक्स्ट्रा रन मिलेंगे. दैट इज़ द रूल ऑफ द गेम. बट थिंक ऑफ दिस, आपको अगर पता ही नहीं हो कि रूल क्या है, बॉल विकेट में लग गई और आप लड़ाई कर रहे हो कि यार मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं. विल दैट बी अ गुड डील? नो. विल दैट बी गुड फॉर यू? नो. आपको रूल नहीं पता है. फॉर एवरी गेम देर इज अ रूल, एंड इन सेलिंग देर आर टॉप 3 रूल्स. ऑल्दो देर आर सो मेनी रूल्स, बट दीज आर माई टॉप 3 विच मेड मी डू ऑल दो सेल्स कॉल एंड कन्वर्ट ऑल दोज डील्स. तो रूल नंबर वो 3 क्या है, आई डिस्कस विथ यू. रूल नंबर पहला कहता है लॉ ऑफ एवरेजेस. लॉ ऑफ एवरेजेस मीन्स, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब होता है कि हर एक इंडस्ट्री में, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेलिंग, यू कैन बी सेलिंग digital courses, you can be selling one-to-one consultation, you can be selling real estate, you can be selling books, anything. हर एक प्रोडक्ट के फील्ड में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस, और उसका मतलब होता है कि 2% 2 to 3% ऑफ बायर्स ऑफ एनी कैटेगरी इज ऑलरेडी रेडी. ठीक है, 2% ऑफ बायर्स ऑफ एनी कैटेगरी प्रोडक्ट इज ऑलरेडी रेडी. इसका मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ. थिंक ऑफ रियल एस्टेट. घर, आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है, हम सबका सपना है कि हमें घर बनाना है. डोंट यू थिंक कि अगर कोई रियल एस्टेट का एजेंट या फिर कोई सेल्स एजेंट हमें सेल नहीं भी करेगा तो भी हम घर खरीदेंगे? डू यू थिंक? यस. लेट्स सपोज आपको क्रिकेट बहुत पसंद है. डोंट यू थिंक कि अगर आपको कोई सेल नहीं भी करेगा तो भी आप खरीदेंगे? यस. तो 2 से 3% जो बायर्स होते हैं वो हमेशा रेडी होते हैं किसी भी फील्ड में. और लॉ ऑफ एवरेजेस में है कि पहली चीज़ कि जब अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे, आप 10 लोगों से बात करेंगे, 2 से 3 लोग आपको इंटरेस्टेड मिलेंगे ही, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रेडी. तो लॉ ऑफ एवरेजेस का सिंपल है, अगर आपको स्किल नहीं भी आता है, अगर आपको बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं आती है, आपको बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है, फॉलो दिस रूल. आप सिर्फ 10, 15, 20 लोगों से आप बात कर लो. ठीक है, आप बस बात कर लो, आप देखोगे आपको 5 आराम से पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, एक सेल आपकी आराम से हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ एवरेजेस. ठीक है, दैट इज़ लॉ ऑफ एवरेजेस. इवन मेरे जो सीनियर थे जो मुझे सेलिंग सिखा रहे थे, जब मैं कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने, तो ही सेड समथिंग वेरी नाइस, और ही गेव मी अ चैलेंज कि तुम्हें लगता है ना कि सेलिंग में येस बहुत मुश्किल है. मैंने बोला येस बहुत मुश्किल है. उन्होंने बोला मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ और तुम्हें ये करना है. तुम्हें लगातार 30 टाइम्स तुम्हें लगातार नो सुनना है, कंटिन्यूसली नो फॉर 30 टाइम्स. अगर इसमें एक भी यस आया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर तुमने 30 के 30 नोज सीक्वेंस में एक भी यस नहीं आना चाहिए, अगर सुन लिया, आई एम गोइंग टू गिव यू XYZ थिंग. आई सेड दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे तो ना ही सुनना है और सेल्स में तो ज़्यादा ना ही आती है. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 27th कॉल पे मेरी एक सेल आ गई. इनिशियली आई वॉज हैप्पी क्योंकि 15, 20, 25 सेल हो गए, सेल नहीं आ रही. आई वॉज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक आई एम गोइंग टू गेट समथिंग गिफ्ट. बट 27वें कॉल पे मेरी सेल आ गई. एंड देन ही टोल्ड मी, अगर आप चाहो भी तो भी आप लॉ ऑफ एवरेजेस को डिनाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज 2 to 3% ऑफ बायर्स इन एनी कैटेगरी इन एनी फील्ड आर ऑलरेडी रेडी. दैट्स ग्रेट, आई बिलीव. सो दिस वॉज द रूल नंबर 1. अब आते हैं रूल नंबर 2 पे. रूल नंबर 2 कहता है लॉ ऑफ फॉलोअप. ठीक है, लॉ ऑफ फॉलोअप का सिंपल मतलब होता है कि आपको एक इंसान को मिनिमम 5 से 12 बारी फॉलोअप करना पड़ेगा टू सेल योर प्रोडक्ट. अदरवाइज आप ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाओगे. आप 2% सेल्स ही कर पाओगे जो कि रेडीमेड बायर्स होते हैं. लेकिन अगर आपको 5%, 10%, इवन 20% तक कन्वर्जन करना है, आपको लॉ ऑफ फॉलोअप पे जाना पड़ेगा. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. मेयर एक्सपोजर नाम का एक टर्म होता है, मेयर एक्सपोजर. वो हार्वर्ड में एक साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मेयर एक्सपोजर को बताया कि मेयर एक्सपोजर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम 1, 2, 5, 10 इंसान, ग्रुप ऑफ पीपल को कितनी बार उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से एक्सपोज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये माइक है, अगर मैं इसका टारगेट कस्टमर हूँ या फिर मुझे इसको बाय करना है, तो हो सकता है कि मैं पहली बार में बाय ना करूँ. ठीक है, मैं एक एवरेज माइक पे भी जाऊँ, लेकिन अगर इसका ऐड मैं 5, 10, 15 बार और मिनिमम 7 बार अगर देखूंगा, मैं बहुत फेमिलियर हो जाऊँगा कि यार शायद ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. आपने भी ऐसा किया होगा.
दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फॉलोअप एंड आपकी 80% सेल्स फॉलोअप से आएगी. सो दिस इज रूल नंबर 2. मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा आगे. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस टू सेल मोर. इसका सिंपल मतलब है सेल्स करी जाती है रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए एंड कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. बहुत डीप वर्ड है. सेल्स किया जाता है सेल्स को ग्रो करने के लिए एंड कस्टमर एक्सपीरियंस दिया जाता है सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. रूल नंबर 3 सिंपल है. आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, क्या आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स कर सकते हो? कर सकते हो. आंसर इज येस, बट उसके लिए आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा. ठीक है, इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड. लास्ट ईयर मैंने अपना एक सेल्स का प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड जब मैंने लॉन्च किया था वहाँ पे तो मैंने उनको 1-to-1 सेशन जो है वो ऐसा बोनस दिया था. और उस बोनस में जब उनको इतने कम अमाउंट में दे पेड अराउंड 7,000 रुपीज़, उस कम अमाउंट में उनको 30 मिनट का टाइम जब मेरे साथ मिला, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. आई ऑल्सो मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप. वो जब भी कोई क्वेरी होती थी एंड विद इन 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर आई वॉज रिप्लाइंग इन दैट ग्रुप. उस एक्सपीरियंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ. उसके बाद जब मैंने मेरा 1-to-1 कोचिंग कंसल्टिंग प्रोग्राम निकाला जहाँ पे मैं 1-on-1 उस पर्सन की, उस कंपनी के स्क्रिप्ट को डिज़ाइन कर रहा था. मेरा काम था कि जो भी स्क्रिप्ट है मैं पर्सनली अपने नॉलेज, अपने स्किल के बेस पे उसको डिज़ाइन करूँगा. व्हेन आई डिड दैट द कन्वर्जन परसेंटेज वॉज अराउंड 43 to 45% बिकॉज ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस. तो हम एक कस्टमर से ही ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं अगर हमने कस्टमर एक्सपीरियंस को ध्यान दिया तो ये 3 रूल है, हमें फॉलो करना है. आई होप यू लव्ड इट. नाउ वी विल गो टू द लेसन नंबर 3. कैसा लगा, कितना मज़ा आया, क्या क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो कोर्स एरिया के पार्ट में भी आपके पास कमेंट सेक्शन है. आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन है. लेट मी नो योर की लर्निंग्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन. सी यू.